नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुलनुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाए और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना। इस आसन को करने के बाद जब आप शवासन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी 1 मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन का लाभ उठाने के लिए इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना और
पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।